मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ BL दहिया ऑफिशियल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने कल मैथ में अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ा था। उस अनुपात समानुपात के टॉपिक में एक क्लास अपनी हो चुकी है। सेकंड क्लास में आप लोगों को, दूसरे नंबर की क्लास में आप लोगों को दे रहा हूं, तो आप लोग दूसरे नंबर क्लास पर देखिए। आप लोगों का टॉपिक है अनुपात समानुपात। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के पास में मिलता है तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक तरीका दे देता हूं, फिर इसके बाद में आप शॉर्ट देख लेना। ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले यहां से इसको एक किसी वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर k, हम इसे इस के बराबर मान रहे हैं। तो देखिए, अब 2a बराबर k, तो a की वैल्यू अगर यदि आप लोगों से यहां से पूछी जाए तो आप लोग बताओगे k/2 यानी कि k/2। अगर b के बारे में बात करें तो 3b बराबर में k, b की वैल्यू अगर यदि आप लोग निकालोगे तो k/3/k/3। c की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से आप लोगों के पास में है 5c बराबर k। c की वैल्यू चाहिए तो k/5/k/5। अपने को तो वैल्यू दोस्तों किसकी बतानी है? a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बतानी है। तो देखो, a की वैल्यू आपके पास क्या है? k/2। b की वैल्यू क्या है आपके पास में? k/3। c की वैल्यू क्या है आपके पास? k/5। जब भी मैथ में कभी भी जब बटे में संख्या आ जाती है तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से अपन लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, एलसीएम में आप लोग सोल्व कर रहे हैं तो इन सब का 5 3 15, 15 दूनी 30, एलसीएम आ गया 30। 2 से भाग देंगे 15 बार जा रहा है, 30 में भाग लगाया, 2 का 15 बार जा रहा है, 15 को k से गुणा करेंगे तो 15k। आगे बात करते हैं 3 से, 3 का भाग लगाते हैं, 10 बार गया, 10 को k से मल्टीप्लाई करते हैं 10k। 5 का भाग लगाया, 30 में 6 बार गया, 6 को k से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ गया 6k। इस एलसीएम का काम था केवल इनको बराबर करना। आप लोगों ने बराबर कर दिया, एलसीएम की कहानी खत्म। अब आप लोग मुझे एक चीज बता दीजिए, यहां पर मैंने बताया था जब तक संख्या कटती हो काटते जाए। तो आप लोग यहां पर देखिए, k से k कट गया, k से k, गुरुजी इस k से तो इस k को काट दिया, इस k को किससे काट दिया? ध्यान रहे दोस्तों, मैंने k से k को नहीं काटा है। यहां पर भी मैंने k का भाग लगाया, यहां पर भी मैंने k का भाग लगाया और यहां पर भी मैंने k का भाग लगाया, तब जाके मेरे पास में यहां से आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया 15:10:6। यानी कि आप लोगों के पास में a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू निकल के आई है वो 15:10:6 है और ये हमारा आंसर है। गुरुजी ये तो बेसिक तरीका था, आप शॉर्ट बताइए। तो देखिए, अल्टरनेट सेकंड, इस अल्टरनेट सेकंड में आप लोगों से अगर यदि बात की जाए तो आप लोगों के पास में क्वेश्चन ये है दोस्तों, 2a बराबर में 3b बराबर में 5c और आप लोगों से वैल्यू पूछ ली गई है a अनुपात b अनुपात c की। ध्यान दें दोस्तों, ये संख्या बराबर में लिखी हुई है और एक इस तरीके से बनता है जो आप लोगों के पास में बनता है a/2 b/3 c/5, इस तरीके से आप लोगों के पास में बनता है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग टाइप हैं दोस्तों। ये अगली टाइप आएगी, मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये भाग में लिखी हुई संख्या है और ये गुणा में लिखी हुई संख्या है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? a की। तो आप लोगों को a की वैल्यू चाहिए तो a को छुपा दो। अब आपने a को छुपा दिया तो आपके पास में कौन कौन सी संख्या बच गई? एक तो 3 बच गई और दूसरी 5 बच गई, यानी कि 3 और 5 बच गया। आप 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 से गुणा कर दो, बोलो 5 3 15, यही तुम्हारा आंसर है। तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? b की। आप b को ही छुपा दो तो बोलो 5 दूनी 10, 2 और 5 बच रहे हैं तो आपकी वैल्यू 10 ही आ गई। ध्यान दें दोस्तों, ये c की वैल्यू चाहिए तो c को ही छुपा दिया,
बताइए अब आप लोगों के पास में वैल्यू कौन कौन सी बच गई, एक तो 2 बच गई और एक 3 बच गई, यानी कि 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया। आप लोगों का यही आंसर है। देखो मिलान करें, यहां से और यहां से सेम आंसर आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के पास में। जैसे अगर यदि आप लोगों के पास इस तरीके से स्थिति आ जाए कि 2a बराबर में 3b बराबर में 5c बराबर में 7d, इस तरीके से आपके पास मिल जाए, अगर यदि आप लोगों के पास में इस तरीके से मिल जाएगा तो आप लोगों के पास में, यहां से मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां से लिख देता हूं इस चीज को, यहां से 2a बराबर में 5b बराबर में 7c बराबर में 3d, ये आपके पास में वैल्यू मिल जाती है। अब आपको इसमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, c की चाहिए या d की चाहिए, वैल्यू किसी की भी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं दोबारा से। जिसकी वैल्यू चाहिए हम उसको छुपा लेंगे, छुप गया। किसकी चाहिए थी, a की, a को छुपा दिया। तो बताओ a की वैल्यू निकालने के लिए 5, 7 और 3, 5 7 35, 35 को 3 से गुणा किया 105। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, b, तो b को ही छुपा दो। बोलो क्या क्या बच गया, 2, 7 और 3 ये बच गए हैं। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 तीय 42। अब देखिए c की वैल्यू चाहिए, c को छुपा दिया, 5 तीय 15, 15 दूनी 30। अब मुझे वैल्यू चाहिए d की, d को ही छुपा दिया। बोलो 7 पंजे 35 दूनी 70। किसी भी संख्या से कटते हो तो काट दो, ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अगर यदि करते हैं तो इस तरीके से सोल्व होता है। मैं आपको अभी आगे और पढ़ा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 4 का। यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके पास में। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, अभी अभी आपने किया था दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बोलिए किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो a को ही छुपाना पड़ेगा। a को छुपा दिया, बताइए क्या क्या संख्या बच गई, 4 बच गया, 7 बच गया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 चौके 28। वैल्यू किसकी चाहिए तुम्हें, b की, b को ही छुपा दिया, b को छुपा दिया तो क्या क्या बच गया, 3 और 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 तिये 21। मुझे c की वैल्यू चाहिए, c को ही छुपा दिया। बोलिए किस किस को गुणा करना पड़ेगा, 4 को और 3 को, 4 को और 3 को गुणा कर दिया, यही आप लोगों का आंसर आ गया। ध्यान रहे कटता हो तो काट जरूर देना, अब ये संख्या किसी से भी कट नहीं रही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन अभी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें, अब से पहले आप लोगों से a, b और c की वैल्यू पूछी जा रही थी, अब आपके पास वैल्यू पूछी जा रही है a, b, c और d, इनकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो बताइए सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी। आप a को ही छुपा दो, a को छुपा दिया, संख्या क्या क्या बच गई, 4 बच गई और 5 बच गई। गुरुजी d के साथ में तो कोई संख्या ही नहीं है, मत रोने दो, d के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब आपके पास में 1 है, 1। d के साथ कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 हम लिखते नहीं है। देखो a की वैल्यू चाहिए तो 4 को 5 से गुणा कर दिया, 5 चौके 20। वैल्यू किसकी चाहिए, b की, b को ही छुपा दो। बोलो 5 दूनी 10, b की वैल्यू 10 आ गई। c की वैल्यू चाहिए, बोलो c की वैल्यू चाहिए तो क्या हो गया, 4 को 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, d की, d को ही छुपा दो। 5 चौके 20, 20 दूनी 40। आप लोगों के पास में ये 40 बन गया। देखो d से दबाया, जैसे ही d को हम छुपाते हैं तो संख्या बच गई 5, 4 और 2। तो यहाँ से 5 चौके 20 दूनी 40। अब आप लोगों को पता लग रहा होगा ये संख्या हमें कटती हुई दिखाई दे रही है। अगर संख्या कटती हो तो काट दिया करो। बोलो कितने से कट रही है, गुरुजी 2 से कट रही है। 2 एकम 2, 0 की 0, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 की 0। आप लोग देखें अब ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर है। मैं आप लोगों के पास में अभी अभी मैं जस्ट ही दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यहाँ से ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर में 4 लेके आया हूँ। यदि
5A बराबर 6B बराबर 3C बराबर 2D हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं आप लोगों को A, B, C और D ही पूछे, कहीं से भी कोई भी मान पूछ सकता है। A अनुपात C भी पूछ सकता है, जैसे इसने पूछ लिया। A अनुपात B भी पूछ सकता है, A अनुपात D भी पूछ सकता है, किसी को भी पूछ लेगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि वैल्यू किसकी निकालनी है। बताओ वैल्यू किसकी निकालोगे? A की। A को ही छुपा दो। संख्या क्या क्या बच गई? संख्या बच गई आपके पास में 6, 3 और 2। 6 3 18, 18 दूनी 36। A की वैल्यू 36 मिल गई। अब तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? C। तो C को ही छुपा लो। जैसे ही C को छुपाते हैं तो अपने पास में एक संख्या बच गई 5, दूसरी बच गई 6, तीसरी बच गई 2। 5 छक्के 30, 30 दूनी 60। अब आप लोगों को खूब अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये संख्या कहीं ना कहीं कटती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये संख्या 6 से कट रही है। 6 छंगे 36, 6 एकम 6 जीरो की जीरो। गुरुजी अभी भी कट रही है तो काट दो। 2 से कट रही है, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। आप यहाँ से काटते हुए आपका आंसर आया 3:5। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग इसे 2 से भी काट सकते थे, 4 से भी काट सकते थे, 3 से भी काट सकते थे, 6 से भी काट सकते हो, 12 से भी काट सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बड़ी संख्या से काटते हो या छोटी संख्या से काटते हो। देखो अभी आप लोगों के पास में इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आएगा। उस दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को विशेष ध्यान से देखना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बार बार सिखा चुका हूं, तो इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जैसे यही संख्या इस तरीके से लिखी आ जाए 2A बराबर 3B, तो मैं अगर यदि पूछूं कि A की वैल्यू क्या है तो आप लोग क्या कहोगे? गुरुजी A की वैल्यू 3 है, क्योंकि मैंने A को छुपा लिया। बताइए B की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे 2 है। तो आप लोगों के पास में A अनुपात B क्या आ गया? 3:2। इसी तरीके से आप लोगों के पास में अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पाए हो। क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आया है, इसे करने का प्रयत्न करना। दोस्तों सबसे पहले 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन दिया हुआ है और वैल्यू पूछ ली गई है आप लोगों से A अनुपात B अनुपात C। अब आप लोग अपना दिमाग मत लगा देना कि मुझे A की वैल्यू चाहिए तो मैं A को छुपा रहा हूँ। A को छुपा दिया, बाकी बच गई संख्या कर देंगे। मैं कल भी आप लोगों को सिखा चुका था, फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें, तथा, कोमा, एवं और अगर यदि ये वर्ड आप लोगों के पास में आते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों की लाइन चेंज हो गई है। ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। और अब से पहले जो बात कर रहे थे वो एक ही लाइन की बात कर रहे थे, लाइन चेंज नहीं थी। अब इसमें लाइन चेंज हो गई, तो लाइन चेंज हो गई तो अभी अभी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि आप लोग इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इस वैल्यू में मैं आपको वैल्यू पूछूं कि A की वैल्यू क्या होगी तो आप लोग क्या बताते हो? 3। B की वैल्यू बताओ तो आप क्या बताएंगे? 2, क्योंकि A की वैल्यू चाहिए थी, A को छुपा लिया। B की वैल्यू चाहिए, B को छुपा लिया। और आप लोगों के पास में ये 3:2 आ गया। अब ध्यान दें, सबसे पहले तो आप लोग यही निकालो A अनुपात B। अगर मैं A की वैल्यू निकालूंगा तो A छुप गया। बोलो A की वैल्यू क्या आ गई? 3। मुझे B की वैल्यू चाहिए तो मैं B की वैल्यू निकालूंगा, कितनी बन गई अपने पास में? 2। A अनुपात B तो मिल गया। अब अपने को यहां से क्या और निकालना है? B अनुपात C। अगर B अनुपात C निकालूंगा तो बताओ B की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी गुरुजी। C की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी जी। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों के पास में A अनुपात B भी है, B अनुपात C है, तो क्या हम A अनुपात B अनुपात C नहीं निकाल सकते क्या? तो ध्यान दें, आप लोगों का पढ़ा हुआ रिपीट हो रहा है। ये 3, ये 2। अब बताइए दूसरी लाइन, ये 5, ये 4। इतना तो आप लोगों ने नोट कर दिया। अब आप मुझे यहां से बताएं, इसमें आप लोग क्या एडजस्ट कर सकते हो? गुरुजी 2 एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका साथी अंक भरना था। इसका साथी अंक भर दिया। यहां पर भी खालिस्तान है, इस खालिस्तान को पूरा करने के लिए इसका साथी अंक क्या है? 5। एक ही लाइन का, सेम लाइन का होना चाहिए, तो ये 5। अब आप लोगों के पास में बोलो A की वैल्यू क्या मिल गई? 15। B की वैल्यू क्या मिल गई? 10। C की वैल्यू क्या मिल गई? 8। तो यही आप लोगों का आंसर है 15:10:8, और यही आप लोगों का आंसर रहेगा। दोस्तों देखें, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा
अजीब अजीब सा दिखाई दे रहा होगा, टाइप वही है, करोगे भी वैसे ही, तो आप लोग करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। लगने में तो यह अलग अलग सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग है नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। समझिए क्या निकालना है अपने को, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए अपने पास में A की वैल्यू होनी चाहिए, फिर B की वैल्यू होनी चाहिए, फिर C की वैल्यू होनी चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों के साथ में प्रतिशत भी आ गया और ये यहां भी प्रतिशत आ गया, बीच में ये वाली लाइन भी आपको दिखाई दे रही है कि ये तथा, एवं, और कोमा। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये लाइन भी चेंज हो गई। देखो दोनों ही चीज कंप्लीट हो गई। अब आप मेरे से एक चीज समझे, अगर मैं इस संख्या के बारे में बात करूं तो क्या इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया क्या? यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कि लिखूं कि यहां अगर यदि अपन लिखेंगे A गुणा 20/100 बराबर B गुणा 15/100, तो आप लोगों ने 100 से 100 को काट दिया, मैंने यहां प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया। आप ऐसे ही काटना। दूसरी चीज, आप लोग आगे संख्या काटो, 5 चौके 20, 5 तिये 15, यानी कि यहां से काटते हो तो 5 चौके 20, 5 तिये 15। तो आप मुझे बताइए, मुझे A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू के लिए A को छुपा दिया, बोलो वैल्यू क्या बच गई 3। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, B को छुपा दिया, क्या बच गया 4। देखो A अनुपात B तो मुझे मिल गया। अगर A अनुपात B की बात करें तो आपके पास आ गया 3:4। आगे बात करते हैं, अब कौन सी वैल्यू और चाहिए, B अनुपात C। तो इसी की तरीके से इसे करते हैं। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया। अब अगर यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि मुझे B की वैल्यू बताओ, तो B के लिए अगर यदि बात होगी तो B यहां पर आप लोगों के पास में B को छुपाते ही 4 बच गया, C को छुपाते ही C की वैल्यू आपके पास 3 बच गई। अब ध्यान दें, B के नीचे तो क्या लिख दिया 4 और C के नीचे क्या लिख दिया 3। अब आप लोग बताइए, यहां इस खालिस्तान में क्या भरोगे 4, यहां इस खालिस्तान में क्या भरोगे 4। मुझे बताइए A की वैल्यू आप लोगों के पास में क्या बन गई 12, B की वैल्यू आप लोगों के पास में क्या बन गई 16, C की वैल्यू आप लोगों के पास क्या बन गई 12, क्योंकि 4 को 3 से गुणा किया 12, 4 को 4 से गुणा किया 16। अब देखिए क्या ये संख्या किसी पाड़े से कटती है? हाँ गुरुजी कटती है, तो 4 से कट रही है, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 तिये 12, और हमारा अनुपात आ गया 3:4:5, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग करना। मैं नई टाइप लेके आ रहा हूं। देखो दोस्तों, यहां से आप लोगों के पास में ये टाइप नंबर 5 लेके आया हूं। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इस टाइप नंबर 5 से बनते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा इसके अलावा, जिसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले मैं इन क्वेश्चनों का बेसिक समझा देता हूँ, फिर आगे शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को A, B, C का मान चाहिए। तो A, B, C के मान के लिए सबसे पहले अपने पास में A, इन सबको मानते हैं। देखो A/5 बराबर B/6 बराबर C/13, इन सबको हम K के बराबर मान लेते हैं। अगर यदि अपन यहाँ K के बराबर मानते हैं तो सुनिए, अब क्या लिख दूं, क्या A/5 बराबर K। अगर K A की वैल्यू पूछी जाएगी तो देखो इसके बटे में 1 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 5 को K से गुणा किया 5K। अब ध्यान दें आगे, यहां से B/6 बराबर K, तो ध्यान देंगे यहां B की वैल्यू के लिए देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, B एकम B, और ये हो गया 6K। दोबारा से फिर देखें, C/13 बराबर में K और बटे में 1, देखिए C बराबर में आ जाएगा 13K। अब आपके पास A की भी वैल्यू है, B की भी वैल्यू है और C की भी वैल्यू है। A की वैल्यू 5K आ गई, B की वैल्यू 6K आ गई, C की वैल्यू 13K आ गई। अपने को तो वैल्यू बतानी है A अनुपात B अनुपात C, ऐसे बतानी है। तो देखिए A की वैल्यू आपके पास 5K, B की वैल्यू 6K और C की वैल्यू 13K। इनके बीच में अनुपात का निशान लगाना है।
अभी बताया था, जो संख्या आपस में कटती हो काट दीजिए। देखो के से के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल नहीं हुआ है दोस्तों, के का भाग लगाया है इसमें भी के का भाग लगा दिया, इसमें भी के का भाग लगा दिया, इसमें भी के का भाग लगा दिया। तो बताइए ए के पास क्या बच गया 5, बी के पास क्या बच गया 6, सी के पास क्या बच गया 13। तो आप लोगों के पास में यहां से जो निकल के आ रहा है वो निकल के आया 5:6:13 और यही तुम्हारा आंसर है। अब ध्यान दे दोस्तों, ये तो तुम्हारा बेसिक था, बेसिक आपने सीख लिया है। मैं आप लोगों से यहाँ पर अल्टरनेट सेकंड देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ये मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान दें किस किस की वैल्यू निकालनी है, A/B/C। कैसे निकालेंगे ये? देखो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई शरारती विद्यार्थी मिल जाता है। शरारती विद्यार्थी का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं छेड़ मार पीट कूट सब जगह पर वो अपना हिस्सा जमाता हो। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वैसे तो वो पढ़ने वाले से तो दूर हो ही गया, पढ़ाई से तो दूर हो ही जाएगा जो इतनी शरारत कर लेगा। किसी भी तरीके से वो व्यक्ति अपना जुगाड़ बिठाने के पश्चात नौकरी लग जाए। अब आपको तो पता ही है, नौकरी लग गया तो भाई साहब सारी चीजें अपने अनुकूल हो जाएंगी। नौकरी लगते ही जो अपने बच्चों को जो लोग रोकते थे कि भाई उसकी संगत में मत जाना, अब वो बच्चा जाके बोलता है कि वो तो नौकरी लग गया, आप मना करते थे। तो उसके घर वाले पता है उसे क्या कहेंगे? सबको पता है क्या कहेंगे भाई, उसके भाग में लिखी थी इसलिए उसे नौकरी मिल गई, और जो जिसके भाग में लिखी हुई होती है वो उसे मिलती है। तो आप मुझे बताइए, जो भी जिसके भाग में लिखा होता है वो उसे मिलता है। तो आप मुझे बताओ ए के भाग में क्या लिखा हुआ है 5, तो ए को 5 मिल जाएंगे। बी के भाग में कितने लिखे हुए हैं 6, तो बी को 6 मिल जाएंगे। सी को के भाग में क्या लिखा हुआ है 13, तो सी को 13 मिल जाएंगे। तो बताइए ए के भाग में कितना है 5, तो ए की वैल्यू भी क्या हुई 5। बी के भाग में कितने हैं 6, तो बी की वैल्यू क्या हुई 6। सी के भाग में कितने हैं 13, तो सी की वैल्यू क्या हुई 13। जो जिसके भाग में होता है वो उसे मिलता है। तो ए के भाग में 5 थे, बी के भाग में 6 थे और सी के भाग में 13 थे। तो इनका अनुपात आप लोगों के पास में आ गया 5:6:13। दूसरी चीज, भाग्य की बात तो भाग्य पर ही रहती है दोस्तों, लेकिन अब यहां से भाग्य की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर में 2 की बात कर रहा हूं। इसमें यहां अकेला ए था, इसमें भी अकेला बी था, इसमें भी अकेला सी था। यहां देखिए, यहां 2 तो ए हैं, यानी कि यहां 2 व्यक्ति हो गए, अकेला बी है अकेला सी है। जब देखो ये 2 है तो ये भी 2 होने चाहिए, ये भी 2 होने चाहिए, या फिर ये यहां 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो यहां से हम इनको बराबर कर लेते हैं। मैथ में आप लोग बराबर करने का मतलब जानते ही होंगे कि किसी भी संख्या को 2/2 से गुणा कर देना, 3/3 से गुणा कर देना, 4/4 से गुणा कर देना, इस तरीके से हम लोग गुणा कर देते हैं बराबर करते समय। तो लेकिन आप लोग बराबर करने वाले जो मैथ के विद्यार्थी हैं वो तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा था, इसलिए इसे भी 2/2 से गुणा कर दिया, इसे भी 2/2 से गुणा कर दिया, इसे भी 2/2 से गुणा कर दिया। तो आप लोगों के पास में यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा 2a/7, 2a/12, 2c/10। तो सब पर यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। जो जिसके भाग में लिखे हैं वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हो कि गुरुजी कैसे बराबर होता है, उनके लिए बता देता हूं। आप मुझे बताइए यहां आप लोगों का एक्स्ट्रा संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? गुरुजी 2 दिखाई दे रही है। कौन सी दिखाई दे रही है? 2। तो आप लोग इस 2 को ही ऐसे करो कि सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या? हाँ जी हो गया। तो अब आप मुझे बताइए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या? हाँ जी कैंसिल हो गया। तो बताओ अब क्या बच गया? अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी। अब मुझे बताओ ए के भाग में क्या लिखा हुआ है? तो कहोगे गुरुजी 7 एकम 7, 7 लिखा हुआ है। बी के भाग में बताओ, तो बी के भाग में क्या लिखा हुआ है? 6 दूनी 12। सी के भाग में क्या लिखा हुआ है? 5 दूनी 10। जो संख्या कटती है काट दो। अब ये संख्या कट तो नहीं रही, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां तो एक ही संख्या के साथ में था, यहां पर 2 संख्याओं के साथ में आ गया। एक में तो 2 है, दूसरे में 3 है। तो आप ध्यान दें दोस्तों,
ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 2 था, ये 3 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया या 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, एक ही बात होगी। चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे इनका एलसीएम ले लो। अब बताइए 2 को 3 से गुणा कर रहा हूं, कितना मिल गया? 6। यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 6 से, यहां भी 6 से। जो संख्या ऊपर दिखे उसे नीचे वाली संख्या से गुणा कर दिया करो। अब बताइए 2 तिये 6, 3 दूनी 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए के पास भी 1 है, बी के पास भी 1 है और सी के पास भी 1 है। हाँ जी, समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालने के लिए ए के भाग में कितना है? गुरुजी ए के भाग में 5 तिये 15 है, 5 को 3 से गुणा किया 15। बताओ बी के भाग में क्या है? 7 और 2, 7 दूनी 14। बताओ सी के भाग में क्या है? 6 दूनी 12। अब आप मुझे एक चीज बता दो, बोलो ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 12, यही तुम्हारा आंसर कहलाएगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या से कटता नहीं है। दूसरी चीज फिर दोबारा से देखें, गुरुजी यहां तो एक संख्या के साथ था, यहां 2 संख्या के साथ आ रहा है, यहां तीनों ही संख्या के साथ में आ गया। भाई साहब कितनी भी संख्याओं के साथ आ जाए, तुम्हें कहां से टेंशन आ रही है? कितनी भी संख्याओं के साथ में आई, बोलिए। 3 दूनी 6, 6 पंज 30, यानी कि 5 का, 2 का और 3 का आपने गुणा कर लिया। इनका गुणा आपके पास में 30 आ रहा है, तो आप 30 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने सभी संख्याओं को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए 3 से काट रहा हूं 10 बार कट गया, 2 से काट रहा हूं 15 बार कट गया, 5 से काट रहा हूं 6 बार कट गया। अब आप मुझे केवल एक छोटी चीज बताएं दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से ए की वैल्यू पूछता हूं, यहां से ये देखिए अपने को ए की वैल्यू चाहिए, तो ए के बटे में कितना है? 5 और 10, 10 पंजे 50। बी की वैल्यू चाहिए 3 और 15, बोलिए 15 तिये 45। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? सी की। सी के भाग में क्या है? 4 गुणा 6, 6 चौके 24। आप लोगों के पास में अब ये संख्या किसी संख्या से कट तो नहीं रही। अगर कट नहीं रही है तो यही हमारा आंसर कहलाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया ए का 50, बी का 45 और सी का 24। 50 अनुपात 45 अनुपात 24। अब यहां से देखिए क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, और इस क्वेश्चन की भाषा चेंज होके ये ऐसे भी पूछ सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम रहता है। जैसे यहां से बात करें अब यहां पर आप लोगों को खूब अच्छे से दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू तो हमें पता है 6 ही होगी, क्योंकि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही बराबर है। पहले से बराबर है तो बराबर मत करो, और बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। बराबर कैसे करोगे वो आपको बता दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां मुझे बताइए ए की वैल्यू पूछूं तो 6, बी की वैल्यू पता जाए तो 10, सी की वैल्यू पता की जाए तो 5 और डी की वैल्यू पता की जाए तो 3। आप मुझे बताइए ए की वैल्यू 6, मैं ए के स्थान पर ही लिख रहा हूं, प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस सी की वैल्यू 5। देखो ए की वैल्यू यहां से 6 थी, 6 लिख दिया, बी की वैल्यू 10 थी, 10 लिख दिया, सी की वैल्यू 5 थी, 5 लिख दिया। अब इसके बटे में डी की वैल्यू लिखनी है, बोलो डी की वैल्यू कितनी है? 3। अब केवल इसे सोल्व कर दो यार, 10 और 6 16 और 5 21 में भाग लग जाएगा 3 का। तो बताइए कितनी बार भाग जा रहा है? 7 बार। तो बोलिए 3 सते 21, यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दे दोस्तों, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सेम इसी का दूसरा रूप दूसरे प्रकार से आता है। टाइप यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर मैं 6 नोट कर रहा हूं, तो वो आप लोग लिखने का प्रयास करें, उसे भी निकालने का प्रयास करें। इन क्वेश्चनों को देखिए, अब जो आप पहले क्वेश्चन पढ़े थे वही क्वेश्चन ये हैं, लेकिन दिखने में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। यहां देखिए, यदि x बटे 5 बराबर y बटे 8 हो तो x प्लस 5 y प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। जब आप पढ़ के आ चुके हो तो एक चीज तो आप लोगों की क्लियर हो गई है कि यहां अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 5 है और मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 8 है, यानी कि x अनुपात y की वैल्यू पूछी जाए तो आपके पास में आ गई 5 अनुपात 8। अब आप मुझे बताइए यहां मैं x के स्थान पर क्या रख सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 5 रख सकते हो, और 5 ये है,
बोलिए 5 और 5 कितना मिल गया आप लोगों को 10। यहां से बोलिए y की वैल्यू आप लोगों के पास में यहां से 8 है, मैं यहां वाली वैल्यू रख रहा हूं दोस्तों 8, और एक ये 8 है, दोनों रख दिए गए हैं। 8 और 8 कितने हो गए 16। अगर यदि ये संख्या किसी से कटती है तो काटो। गुरुजी कट रही है तो बताइए 2 पंजे 10, 2 अंठे 16, तो आप लोग के काटने के बाद 5:8 संख्या आई है, तो यही आप लोगों का आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5:8। देखिए क्वेश्चन ये था, ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा बन गया, लेकिन भाषा पूर्णतः चेंज हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई दोस्तों। और देखो ये लैंग्वेज चेंज होती ही रहेंगी, इसमें आप लोगों को पढ़ना ही होगा, आप लोगों को खुद के अनुसार करना ही होगा। तो इसलिए एक चीज जरूर ध्यान रखें दोस्तों, जैसे ही नया क्वेश्चन आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो, और उसके पश्चात आप लोग इसको सोल्यूशन करने के प्रयास किया करो। जैसे ये आप लोगों के पास में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोग बाद में भी सोल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले अपने को A/B/C की वैल्यू चाहिए। तो A/B/C के लिए सबसे पहले तो ये जो शब्द होते हैं इनको हटाने पड़ते हैं। हटाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए A का मतलब गुणा होता है 2/3, B का 1/4, C का 3/7, इस तरीके से लिख दिया। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, लिख दिया जी। अब आगे बोलिए, मैं इसे सोल्व करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आप लोग लिखोगे 2 को A से गुणा किया तो 2A लिखा गया, बटे में क्या लिख दोगे 3। आप मुझे बताइए B को 1 से गुणा किया तो B, और बटे में क्या लिखोगे 4। C को 3 से गुणा करेंगे तो 3C/7। आप लोगों को अब खूब अच्छे अच्छे शब्दों से दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था। याद करो थोड़ा सा, आप लोगों के पास में इसी जगह पर इसी टाइप का 3 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें 2 संख्याओं के साथ आप लोग गुणा कर रहे थे। ये 2 संख्या हैं आप लोगों के पास में जिनके पास एक्स्ट्रा से आ रहा है। तो देखिए एक तो 2 अलग दिखाई दे रहा है, एक 3 अलग दिखाई दे रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिल गया अपने को 6। इसे भी 6 से गुणा कर दो, इसे भी 6 से गुणा कर दो, इसे भी 6 से गुणा कर दो। आप बताइए 2 तिये 6, 3 दूनी 6, क्या वही भाग वाली बात आ गई क्या? तो देखिए ए के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ए के भाग्य में यानी कि भाग में क्या लिखा हुआ है, 3 को 3 से गुणा किया 9। बी के भाग में क्या लिखा हुआ है 4 और 6, 6 चौके 24। सी के भाग में क्या लिखा हुआ है 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। आप मुझे बताइए क्या ये संख्या किसी से कटती है क्या? ये संख्या किसी से भी नहीं कटती, तो यही हमारा आंसर है। अब एक चीज़ ध्यान दें दोस्तों, आप लोगों ने खूब अच्छे से प्रयत्न कर लिया है, सीख भी लिया है। मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो SSC 10+2 CHSL में आया हुआ है और HSSC में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयत्न करें। देखें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर 9 करते हैं। ये क्वेश्चन उनसे भी थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। करने का तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं चेंज होगा। आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयत्न करें। चलो आओ करते हैं, साथ मिलते हैं। ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो साथ साथ में बोला जरूर करो। जहां भी बैठे हो वहीं बोलना स्टार्ट कर दो, चाहे लिखो मत लेकिन बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि अपन बचपन में भी एक चीज़ विशेष देखते थे कि जब अपन नर्सरी कक्षा में पढ़ने गए थे तो अपने को अपनी मैडम या सर जो भी होते थे वो रिपीटेशन दिलवाते थे, काउंटिंग बोलते थे जोर जोर से। हिंदी वर्णमाला में भी अपन बोलते थे बहुत जोर जोर से, ताकत लगा के बोलते थे दोस्तों। आज भी अपन सीखने की वही सीढ़ी है, सीखेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपके पास ए का मतलब गुणा 33 सही 1/3%। देखो 33 को 3 से गुणा करेंगे। मैं यहाँ परसेंटेज से बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 33 सही 1/3 से बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन से बात कर रहा हूँ। तो देखिए 33 3 99, इस 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 33 3 से गुणा होगा, 1 जुड़ेगा। 33 3 99 और 1 100, और बटे में आप लोगों ने लिख दिया 3। प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में 100। ये तो एक ही कहानी हो गई। चलो बी के पास चलते हैं। बी का
1.5 अगर पॉइंट हटाते हो तो बताइए क्या लगाओगे, 10। अब सी के पास चलते हैं, सी गुणा 1/8। अब समझ लीजिए आगे जो कटता है उसे काट देते हैं। इसके बाद में अपन किसकी वैल्यू बता देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बता देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, क्या बच गया यहाँ पर, a/3। आगे चलते हैं, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। यहां आप लोगों के पास में b को 3 से गुणा किया, 3b और बटे में 2। आगे चलते हैं, c को 1 से गुणा किया, c और बटे में 8। ये आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए दोस्तों, यहां पर क्या अब ये पहले जैसा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, जहां आप लोगों ने यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था इस टाइप का, क्या सेम वही बन गया क्या, एक संख्या के पास में ये मिल गई क्या? हाँ जी। तो बताइए क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? गुरुजी 3 दिखाई दे रहा है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लो, हम सभी संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या? हाँ जी हो गया। बोलो, 1a 1b और 1c मिल गया। एक ही वैल्यू बताओ क्या बन गई? तो आप कहेंगे 3 को 3 से गुणा किया 9, तो a के भाग में 9 लिखा हुआ था, तो a की वैल्यू आ गई 9। आप ध्यान करते हैं b से, तो b के बटे में बताओ क्या लिखा हुआ है, 2। b के भाग में अपोन में 2 है, यानी कि b के भाग में 2 है, तो आप 2 ही नोट कर दो। c के भाग में आपके पास में 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 तिये 24, और यही आप लोगों का आंसर है। ध्यान दें, ये केवल ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व करने में आपको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। जैसे ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, ये वाला आपका पहले वाला ही मेथड बन जाएगा, यहां से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। दोबारा से देखते हैं, यहां से बात करते हैं। ध्यान दें, यहां से इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी सेम। a का 16 सही 2/3, 16 को 3 से गुणा किया 48, 2 से जोड़ दिया 50 और बटे में 3, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में 100 बराबर b का 0.5। ये पॉइंट, अगर यदि अपन पॉइंट हटाते हैं तो बटे में क्या लगा देंगे, 10 बराबर c का 1/9। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छके 30 हो गया। अब देखिए बताइए, a 1 से गुणा होगा तो a, और बटे में क्या मिल गया अपने को, 6। b के बटे में देखा, b को यहाँ 5 एकम 5 से गुणा कर रहे थे, तो b 1 से गुणा होगा b, और बटे में बच गया 2। यहाँ से देखिए c के 1 से गुणा होगा तो c बटे में 9। अब देखिए a भी अकेला, b भी अकेला, c भी अकेला, अपने को किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, और हमारे पास जो a अनुपात b अनुपात c निकल के आ रहा है, वो a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, और c की वैल्यू 9 आ गई। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कोई कमी रही होगी तो हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं मैं, उसे ज़रूर भी कोशिश करना पूरा करने की। आपका अपना चैनल मैथ BL दहिया ऑफिशियल ज़रूर भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।